हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम ऐसे 5 पजल डिस्कस करने वाले जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलता है। तो प्लीज अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन का क्वालिटी का कंटेंट अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देख लीजिए। मैं आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी दोनों सेक्शन पे देता हूँ एकदम फ्री में। इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में काफ़ी क्वालिटी का कंटेंट है, तो आपको देखने चाहिए। अभी तक मैंने 325 पज़ल सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए। आज 5 पज़ल करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं दूँगा आपको, पॉज़ करना है एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सेट नंबर 322 है। 12 persons है, sit in two parallel rows equidistant from each other such that 6 person A, B, C, D, E, F sit in a row 1 and face toward the south direction। तो रो 1 में कौन-कौन बैठ के होंगे? रो 1 में ए, बी, सी, डी, ठीक है? ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एंड एफ बैठ के हो गए एंड ये सभी के सभी बंदे साउथ डायरेक्शन में देख रहे होंगे। रो वन वाले बंदे। अब आगे क्या बोला है? 6 पर्सन एल एम एन ओ पी, ठीक है? एल एम एन ओ पी क्यू, एल एम एन ओ पी क्यू, ये सभी के सभी बंदे नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे होंगे, ठीक है? एंड ये रो टू में बैठ के होंगे। अब आगे क्या बोला है? आगे बोला है फेसेस टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन, पर्सन सिटिंग इन रो वन एंड रो टू फेस ईच अदर। अब आगे कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। एम सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। अब एम कहाँ पे? रो टू में, तो एम एंड पे बैठ के होगा। इसका मतलब राइट एंड पे या फिर लेफ्ट एंड पे, एंड एम की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी क्योंकि एम नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है? नीचे के रो में बैठ के होगा। अब आगे क्या बोला है गाइस? आगे बोला है बी सिट 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम सी। तो ये जो बी होगा वो 1 प्लेस अवे, 2 प्लेस अवे एंड 3 प्लेस अवे होगा सी से। इसका मतलब इन दोनों के बीच में पर्सन्स आ जाएंगे। अब आगे क्या बोला है? आगे सी के पास हुआ है, तो इसे हम कैसे करेंगे? सी हु फेसेस क्यू। सी किसे फेस करता है? सी ऊपर की रूम में, तो सी क्यू को फेस करता होगा, ठीक है? तो सी के सामने क्यू बना लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू। अब आगे क्या बोला गया? यहाँ पे एटमोस्ट वन पर्सन सीट बिटवीन यम एंड क्यू। तो यम एंड क्यू के बीच में कितने बंदे होंगे? एटमोस्ट वन। एटमोस्ट वन का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम वन। मिनिमम कितने भी, मतलब वन भी हो सकता है, वन से ज्यादा नहीं, टू नहीं चलेंगे। 1 हो सकता है, 0 हो सकते हैं, ये दोनों इमीडिएट नेबर भी हो सकते हैं, ठीक है? तो मैक्सिमम 1 बना लेते हैं एम एंड क्यू के बीच में, ठीक है? तो कलर चेंज करके एम एंड क्यू के बीच में क्या आ जाएगा? मैक्सिमम एक बंदा आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है कैसे यहाँ पे? आगे बोला है 1 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड एल। तो क्यू एंड एल के बीच में एक बंदा हो जाएगा, तो क्यू से एक पर्सन छोड़ने के बाद एल आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है? ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। तो एफ के फर्स्ट लेफ्ट एंड सेकंड टू द लेफ्ट में कौन हो जाएगा? सेकंड टू द लेफ्ट में ई हो जाएगा, ठीक है? अब आगे क्या बोला है? आगे हुआ है तो एफ के पास हुआ है, तो इसे हम कैसे करेंगे? एफ हु डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। तो ये जो एफ होगा वो एंड पे बैठ के नहीं होगा, एंड के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। आगे क्या बोला है? एफ फेसेस ओ। तो ये जो एफ होगा, एफ ऊपर की रो में है, तो एफ किसे फेस करता है? ओ को फेस करता है, ठीक है? अब आगे क्या बोला है? आगे हुआ है तो इसे हम कैसे करेंगे? ओ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी। तो पी के सेकंड टू द राइट में कौन होगा? पी का फर्स्ट राइट एंड सेकंड टू द राइट में कौन होगा? ओ। ओ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी। इसका मतलब पी के सेकंड टू द राइट में ओ होगा। अब आगे क्या बोला है? यहाँ पे ए सिट टू द राइट, ए सिट टू द राइट ऑफ डी। तो ए क्या होगा? डी के राइट में होगा, ठीक है? तो डी के राइट में है, इसका मतलब डी के राइट डायरेक्शन में किसे बना लेते हैं? ए को बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला है? आगे बोला है बट है, तो बट के बाद की इंफॉर्मेशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी होता है ना, उसके लिए होती है। ए सिट टू राइट ऑफ डी। ए डी के तो राइट में बैठा है, बट ये जो ए होगा नॉट एट एनी एक्सट्रीम एंड। ए क्या होगा? एंड पे बैठ के नहीं होगा, तो एंड के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं, ठीक है? तो सबसे सुटेबल कंडीशन आपको कौन सी दिख रही है गाइस? यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन तो मुझे एक सेकंड एम वाली दिख रही है। एम से एक परसेंट छोड़ के एम एंड पे, ठीक है? एम अगर एंड पे होगा तो नीचे, ठीक है? ठीक है, एम से एक परसेंट छोड़ के क्यू भी चाहिए, क्यू से एक परसेंट छोड़ के एल चाहिए। इस कंडीशन से स्टार्ट करके एम से आपको ये वाली भी कंडीशन दिख रही होगी। इस कंडीशन से फिर आपको क्यू से ये वाली कंडीशन दिख रही होगी। फिर क्यू से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी। तो कंडीशंस का थोड़ा लिंकेज है, तो इस कंडीशन से स्टार्ट करेंगे। चलिए गाइस, एम को सबसे पहले, ये जो एम है इसे सबसे पहले मैं लेफ्ट मोस्ट एंड पे अप्लाई करके देखता हूँ क्योंकि एम नीचे की रो में है। एंड सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट एंड पे अप्लाई करके देखता हूँ। लेफ्ट मोस्ट एंड पे अप्लाई करके देखता हूँ तो एम से मैक्सिमम एक परसेंट छोड़ने के बाद क्यू चाहिए। तो एक काम कर लेते हैं, एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी यम एंड क्यू के बीच में मैक्सिमम एक ही बंदा है, ऐसे ट्राई करते हैं, ठीक है? अगर ये मैक्सिमम वन बंदा गलत आता है तो एम एंड क्यू के बीच में
नहीं होगा, इसका मतलब मैक्सिमम 1 होगा, तो मिनिमम 0 भी हो सकता है, तो ये दोनों इमीडिएट नेबर भी आ सकते हैं। तो एज़ अ मिनिमम पॉसिबिलिटी एम से 1% छोड़ने के बाद क्यू मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा, ठीक है? तो ये वाली कंडीशन हो गई। अब क्यू से 1% छोड़ने के बाद एल भी चाहिए, तो क्यू से 1% छोड़ने के बाद एल चाहिए, बट क्यू से 1% छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में तो एल रखने के लिए जगह नहीं है क्योंकि एम है, तो क्यू से 1% छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? इस डायरेक्शन में एल आ जाएगा, ठीक है? ये वाली भी कंडीशन हो गई, यम एंड पे ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब क्यू के अपोजिट में कौन चाहिए? क्यू के अपोजिट में सी चाहिए, तो क्यू के अपोजिट में सी बना लेते हैं, ठीक है? क्यू के अपोजिट में सी आ जाएगा, इस पर्सन के अपोजिट में सबसे पहले तो कितने हमने पोजीशन सेट कर लिए? 3, 4 एंड 5 पोजीशन सेट कर लिए, ठीक है? मतलब नीचे 5 पोजीशन एंड ऊपर 5 पोजीशन सेट कर लिए। अब हमें 6 पोजीशन ही सेट करना बाकी है, ठीक है? अब सी से 2% छोड़ने के बाद क्या चाहिए? बी चाहिए। तो सी के इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे बी निकल सकता हो क्या? बिल्कुल नहीं निकल सकता क्योंकि एम क्या है? एंड पे। एम अगर एंड पे है तो इस डायरेक्शन में कोई भी बंदा होगा क्या? इस डायरेक्शन में कोई भी बंदा नहीं होगा, ठीक है? इस डायरेक्शन में कोई भी बंदा नहीं होगा तो सी डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद बी नहीं होगा। तो सी के इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? बी मिल जाएगा। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई गाइस, किसको कोई डाउट है? आई होप कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। तो एक सेकंड, जो कंडीशन अच्छी तरह से अप्लाई तो हो चुके हैं ना? हाँ, सभी कंडीशंस अप्लाई हो चुके हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन बाकी है। ये वाली भी कंडीशन आपकी अप्लाई हो चुके हैं। अब आगे क्या बोला है? डी के राइट में ए चाहिए एंड ए एंड पे नहीं आ सकता। डी के राइट में ए चाहिए एंड ए एंड पे नहीं आ सकता। इसका मतलब ए इस एंड पे नहीं आ सकता, तो ए के लिए इस एंड के लिए क्या बना लेते हैं? क्रॉस का साइन बना लेते हैं, ठीक है? इतना सभी को समझ में आ रहा है? एंड ऊपर वाले बंदे सभी के सभी नीचे देख रहे हैं। ऊपर वाले बंदे सभी के सभी नीचे देख रहे हैं, इसका मतलब ऊपर वाले बंदों के लिए राइट कौन से डायरेक्शन में होगा? ऊपर वाले बंदों के लिए राइट होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है? राइट होगा इस डायरेक्शन में, लेफ्ट होगा इस डायरेक्शन में। नीचे वाले बंदों के लिए राइट होगा इस डायरेक्शन में एंड लेफ्ट होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि नीचे वाले बंदे ऊपर देख रहे हैं। इतना सभी को समझ में आ गया? अब आगे चेक करते गए, आगे और कोई कंडीशन बाकी है क्या? आगे क्या बोला था यहाँ पे? एफ से 1% छोड़ के लेफ्ट में ई चाहिए। एफ से 1% छोड़ के लेफ्ट में ई चाहिए, तो एफ के लेफ्ट में ई चाहिए। तो लेफ्ट तो इस डायरेक्शन में होता है एंड एफ एंड ई ऊपर के रो में आते हैं। अगर मैंने एफ को यहाँ पे ट्राई किया, तो एफ के लेफ्ट में 1% छोड़ के ई रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है। यहाँ पे ई नहीं आ सकता, तो यहाँ पे एफ नहीं आ सकता। अगर मैंने यहाँ पे एफ को ट्राई किया, तो एफ से लेफ्ट में 1% छोड़ के ई यहाँ पे आ सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी बनती है एंड एफ के अपोजिट में ओ यहाँ पे भी आ सकता है। एफ के अपोजिट में ओ निकालना है ना हमें, तो ओ यहाँ पे भी आ सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी बनती है एफ एंड ओ के लिए, एफ एंड ई के लिए। अब आगे देखते हैं, अगर मैंने यहाँ पे एफ को ट्राई किया, तो एफ के लेफ्ट में 1% छोड़ के ई रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है। अगर यहाँ पे एफ को ट्राई किया, तो एफ के लेफ्ट में 1% छोड़ के ई रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है। इसका मतलब 101% एफ तो एक ही पोजीशन पे आने वाला है। ये पिंक कलर में जो मैंने हाइलाइट किया है, यहीं पे एफ एंड ई आने वाले हैं। तो सबसे पहले एफ एंड ई को सेट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा एफ, यहाँ पे आ जाएगा ई। एफ के अपोजिट में मुझे कौन चाहिए? ओ चाहिए, तो एफ के अपोजिट में ओ आ जाएगा यहाँ पे। एंड आपको क्या बोला था? डी के राइट में ए चाहिए, तो ऊपर डी एंड ए रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, तो डी आ जाएगा यहाँ पे एंड डी के राइट में ए आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है? अब आपको दिख रहा होगा कि ए तो यहाँ पे राइट हैंड पे आ गया, सबसे मोस्ट राइट हैंड पे आ गया, ठीक है? इसका मतलब ये टोटल पजल आपकी गलत आ चुकी है। इसका मतलब ये जो एम मैंने यहाँ पे ट्राई किया था, ये टोटली गलत आ चुका है। या फिर ऐसे ट्राई करेंगे, एम यहाँ पे आता है तो एम एंड क्यू के बीच में एक बंदा नहीं होगा। इस पॉसिबिलिटी को सबसे पहले कैंसिल आउट करते हैं। एम एंड क्यू के बीच में एक बंदा नहीं होगा, एम एंड क्यू के बीच में एक बंदा नहीं होगा, तो एक काम कर लेते हैं, एम एंड क्यू के बीच में 0 बंदे निकाल के देख लेते हैं। तो एम से 1% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? क्यू मिल जाएगा। क्यू से 1% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? एल मिल जाएगा, ठीक है? ये वाली भी कंडीशन हो गई क्यू एंड एल वाली। एंड फिर से और कौन सी? एम एंड पे ये वाली भी कंडीशन हो गई। जो कंडीशन हो गई उसे मैं मिटा देता हूँ। एंड वाली कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई, ठीक है? पी से 1% छोड़ने के बाद कौन चाहिए? ओ चाहिए, तो पी के राइट में ओ चाहिए ना, तो पी से 1% छोड़ने के बाद ओ रखने के लिए कौन सी जगह दिख रही है? यहाँ पे मुझे सॉरी 5 बंदे सेट कर लेना, 6th बंदा सेट करना ही बाकी है। 6th बंदा मैं यहाँ पे लूँ, तो पी एंड क्यू रखने के लिए यही 2 कॉन्सेक्यूटिव प्लेसेस दिख रहे हैं मुझे। या फिर ये जो 6th बंदा है,
ये सिक्स्थ बंदा यहाँ पे लो, इस डायरेक्शन में लो, एंड एम एंड पे तो सिक्स बंदा 101% इस डायरेक्शन में आ जाएगा, सिक्स बंदा इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो पी एंड ओ रखने के लिए तो एक जगह बाकी थी। पी के राइट में ओ चाहिए था, तो पी से 1% छोड़ने के बाद ओ यहीं पे आने वाला है, ठीक है? क्योंकि अगर यहाँ पे पी को रखता तो पी के राइट में 1% छोड़ के ओ रखने के लिए जगह नहीं है, एंड अगर मैं यहाँ पे पी को रखता तो पी के राइट में 1% छोड़ के ओ रखने के लिए जगह नहीं है, ठीक है? इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। तो पी एंड ओ अप्लाई कर दिया, नीचे कौन सा मेंबर रखना बाकी, एन बाकी है, तो 101% एन आ जाएगा यहाँ पे। ओ के अपोजिट में कौन चाहिए, ओ के अपोजिट में एफ चाहिए, तो एफ आ जाएगा यहाँ पे। एफ से 1% छोड़ के लेफ्ट में कौन चाहिए, ई चाहिए, तो एफ से 1% छोड़ के लेफ्ट में ई रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है, तो ये भी पॉसिबिलिटी आपकी क्या आ गई, गलत है। इसका मतलब 101% ओ इस एंड पे तो नहीं आ सकता, यम यम 101% इस एंड पे आ जाएगा। एम आ जाएगा यहाँ पे, एम से 1% छोड़ के एज मिनिमम पॉसिबिलिटी क्यू निकालते, क्यू से 1% एल निकालते, ठीक है? पी के राइट में ओ चाहिए, तो पी से 1% छोड़ के राइट में ओ के अपोजिट में कुछ चाहिए, एफ चाहिए, एफ से 1% छोड़ के लेफ्ट में ई चाहिए, ठीक है? अब आगे और कोई कंडीशन दी थी क्या? अब आगे क्या बोला था, क्यू के अपोजिट में सी चाहिए, क्यू के अपोजिट में सी यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है? एंड सी से 2% छोड़ने के बाद ई डायरेक्शन में तो जगह नहीं है, से 2% छोड़ने के बाद, तो सी से 2% छोड़ने के बाद ई डायरेक्शन में मुझे क्या मिल जाएगा, इस डायरेक्शन में बी मिल जाएगा, ठीक है? इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई, तो बी आ जाएगा यहाँ पे। ए एंड पे नहीं आ सकता, तो ए आ जाएगा यहाँ पे, एंड डी के राइट में ए चाहिए, तो डी आ जाएगा यहाँ पे, एंड डी के राइट में आपको क्या दिख रहा है, डी के राइट डायरेक्शन में आपको ए दिख रहा है। तो टोटल पजल आपके 101% सोल्व हो चुके, एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, वो कौन सा एन है, तो 101% एन आ जाएगा यहाँ पे। ये भी पजल आपके 101% सोल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे भी लर्निंग मिली, ठीक है? तो ऐसे कैसे सेट करना, एक एक पॉसिबिलिटी कैसे एलिमिनेट करनी है, सभी चीजें मैंने आपको डिटेल वे में डिस्कस कर दी है। तो चलिए अब नेक्स्ट पजल करते हैं गाइस, आज की सेकंड नंबर की पजल करते हैं, एंड 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 327 करते हैं। तो ये भी पजल सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं दूंगा, पॉज करना है एंड सॉल्व करना है। 6 पर्सन है, अमित, प्रतीक, राजू, विशाल, राहुल एंड अभिषेक सिट अराउंड सर्कुलर टेबल। सर्कुलर टेबल के अराउंड में बैठ के होंगे 6 पर्सन है, तो अपोजिट मतलब इनके बीच में 2 पर्सन आने चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले तो 1 2 1 2 3 4 5 एंड 6 मिल जाएगा, ठीक है? इतना सभी को समझ में आ गया। अब आगे क्या बोला गया, जहाँ पे आगे बोला है अमित, ए फिर से अभिषेक, फिर से पी आर वी आर, ठीक है? आर यहाँ पे डबल डबल आ चुका है, ए डबल डबल आ चुका है, तो सभी नाम लिखने पड़ेंगे। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल सच दैट सम ऑफ देम आर फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर एंड सम ऑफ देम आर फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। कुछ सेंटर की तरफ देख रहे होंगे एंड कुछ सेंटर से अवे देख रहे होंगे, आउटसाइड देख रहे होंगे। अभिषेक सेट सेकंड टू द राइट ऑफ राजू, ये जो अभिषेक होगा राजू के सेकंड टू द राइट में, तो राजू के, ये जो राजू होगा इसका फर्स्ट राइट एंड सेकंड टू द राइट में कौन होगा, सेकंड टू द राइट में अभिषेक होगा, ठीक है? अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे आगे बोला है प्रतीक सीट इमीडिएट राइट ऑफ अभिषेक। अब अभिषेक के इमीडिएट राइट में, ठीक है? तो ये जो अभिषेक होगा इसके इमीडिएट राइट में कौन होगा, इसके इमीडिएट राइट में प्रतीक होगा, तो प्रतीक के लिए इमीडिएट राइट बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे इमीडिएट राइट ऑफ अभिषेक। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला अभिषेक हु फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, ये जो अभिषेक होगा वो अवे फ्रॉम द सेंटर है, इसका मतलब आउटसाइड है। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है राहुल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ विशाल, विशाल के सेकंड टू द राइट में, तो विशाल बना लेते हैं। विशाल का फर्स्ट राइट एंड सेकंड टू द राइट में कौन हो जाएगा, सेकंड टू द राइट में राहुल हो जाएगा, ठीक है? तो राहुल को बना लेते हैं सेकंड टू द राइट में, सच दैट बोथ ऑफ देम फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू राजू। ये विशाल एंड राहुल जो होंगे, ठीक है? ये जो विशाल होगा एंड ये जो राहुल होंगे, ये जो राहुल होगा, एक सेकंड, विशाल होगा एंड ये जो राहुल होगा, ये दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं, किससे, राजू से। ये डायरेक्शन अपोजिट फेस करते हैं राजू से। अब आगे क्या बोला है, प्रतीक एंड अमित आर नॉट इमीडिएट नेबर। जो प्रतीक होगा, तो प्रतीक एंड कौन बोला था, प्रतीक एंड अमित, ठीक है? ये दोनों इमीडिएट नेबर नहीं होंगे, तो प्रतीक एंड अमित के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे आगे बोला है बट फेसेस द सेम डायरेक्शन। प्रतीक एंड अमित इमीडिएट नेबर तो नहीं है, बट ये जो प्रतीक होगा ये अमित के, सॉरी, ये जो प्रतीक होगा ये अमित के बराबर डायरेक्शन फेस करता है। प्रतीक एंड अमित की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे प्रतीक एंड राजू फेसेस द सेम डायरेक्शन। प्रतीक एंड अमित की डायरेक्शन सेम है एंड प्रतीक एंड राजू की डायरेक्शन सेम है। राजू ही बोला था ना, हाँ, प्रतीक एंड राजू की डायरेक्शन सेम है। तो चलिए अब अप्लाई कर देते हैं इसे जल्दी से जल्दी। विशाल के राइट में अभी इस कंडीशन से स्टार्ट करने वाला हूं मैं, क्योंकि अभी क्या है, आउटसाइड है। अभी आउटसाइड है, तो अभी से अभी मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है? अभी कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं आप, अभी कौन से भी कंडीशन से स्टार्ट कर सकते हैं।
यहाँ पे अप्लाई नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, ठीक है? कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी की डायरेक्शन में ऊपर की तरफ देता हूँ एंड ऊपर की तरफ आउटसाइड लेता हूँ, ठीक है? क्योंकि ऊपर की तरफ मुझे क्या है, आउटसाइड है, क्योंकि अभी आउटसाइड देख रहा है एंड अभी के राइट में 1% छोड़ के, अभी के राइट में 1% छोड़ के कौन चाहता? प्रतीक चाहता। तो इस कंडीशन को भी अप्लाई कर देते, अभी वाली कंडीशन एंड प्रतीक वाली कंडीशन। अब आगे क्या बोला था? अभी से 1% छोड़ के कौन चाहिए? राजू चाहिए। तो अभी के इस डायरेक्शन में, अभी के इस डायरेक्शन में 1% छोड़ के राजू रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं। तो अभी के इस डायरेक्शन में 1% छोड़ के क्या मिल जाएगा? 1% छोड़ के राजू में। राजू के राइट में अभी चाहिए। राजू के राइट में 1% छोड़ के अभी कब आ जाएगा? जब राजू की डायरेक्शन ऊपर होगी, तभी तो राजू के राइट में, तभी तो राजू के राइट में 1% छोड़ के, 1% छोड़ के मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे अभी मिल जाएगा, ठीक है? इतना सभी को समझ में आ गया? तो राजू भी आउटसाइड दिख रहा है। ठीक है गाइस, तो ये वाली पूरी कंडीशन हो गई। अब आगे और प्रतीक से कौन सी कंडीशन बाकी है? प्रतीक के इमीडिएट नेबर में कौन नहीं आ सकता? अमित नहीं आ सकता, ठीक है? तो अमित के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन बना लेते हैं एंड अमित के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन बना लो। तो अमित रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है। यहाँ पे मुझे क्या बचेगा? अमित मिल जाएगा। अमित ये दोनों स्पॉट पे नहीं आ सकता, तो अमित रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है। ये वाली भी कंडीशन हो गई प्रतीक एंड अमित वाली। अब आगे और कोई कंडीशन बाकी है क्या? आगे कंडीशन बाकी है कि विशाल के राइट में 1% छोड़ के राहुल चाहिए। विशाल के राइट में 1% छोड़ के राहुल चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे अमित, राजू एंड प्रतीक की, अमित, राजू एंड प्रतीक की डायरेक्शन सेट कर लेते हैं। राजू की डायरेक्शन क्या है? राजू आउटसाइड है। राजू अगर आउटसाइड है तो प्रतीक भी आउटसाइड आ जाएगा एंड अमित भी आउटसाइड आ जाएगा। तो प्रतीक भी आउटसाइड आ जाएगा एंड अमित भी आउटसाइड आ जाएगा, ठीक है? आगे क्या बोला था? विशाल एंड राजू की डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब विशाल, विशाल भी ऊपर देखेगा, विशाल भी आउटसाइड देखेगा, क्योंकि राजू आउटसाइड देख रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, विशाल एंड राजू की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। विशाल एंड राजू की डायरेक्शन अपोजिट है। विशाल आउटसाइड देख रहा है, तो ये जो राजू आउटसाइड देख रहा है, तो ये जो विशाल होगा एंड राहुल होगा, ये इनसाइड देख रहा होगा। तो विशाल भी इनसाइड देखेगा, राहुल भी इनसाइड देखेगा एंड इनसाइड नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ आउटसाइड होगा। तो विशाल के राइट में राहुल चाहिए एंड विशाल का राइट कौन सा डायरेक्शन में होगा? क्योंकि विशाल एंड राहुल रखने के लिए दो ही प्लेस है एंड ये दोनों के दोनों साइड देख रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो विशाल मुझे 101% यही अप्लाई करना पड़ेगा एंड विशाल के राइट में 1% छोड़ के कौन आ जाएगा? विशाल के राइट में 1% छोड़ के राहुल आ जाएगा, ठीक है? इतने चीजें सभी को समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट है? तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ये भी पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पजल करते हैं गाइस। आज के थर्ड नंबर की पजल करते हैं। ये भी पजल सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं दूंगा, पॉज करना है, सॉल्व करना है। 1 मिनट की पजल है, 45 सेकंड की पजल है, ठीक है? देख के ही पता लग रहा है 8% से कुछ ना कुछ नाम के सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल, फिर 12 सेंटर डी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ सी। सी का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, एक सेकंड की, सी का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड थर्ड टू द राइट में कौन आ जाएगा? थर्ड टू द राइट में डी आ जाएगा, ठीक है? अब आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पे? आगे बोला था, आगे बोला था 2% सीट बिटवीन एच एंड ई। एच एंड ई के बीच में 2% आ जाएंगे। आगे क्या बोला है? ए इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। एच के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन हो जाएगा? एच के सेकंड टू द लेफ्ट में ए आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है? जी इज सिटिंग अपोजिट टू एफ। तो एफ के अपोजिट में जी है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में 3% है। एफ के अपोजिट में कौन है? जी है, ठीक है? क्योंकि अपोजिट 8% के सिटिंग अरेंजमेंट में अपोजिट मतलब सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, फेसिंग ईच अदर, मतलब इनके बीच में 3% आते हैं, ठीक है? अब आगे क्या बोला है? एफ इज नॉट एडजेसेंट टू ए। एफ एंड ए एडजेसेंट में नहीं होंगे, तो इन दोनों के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। डी इज नॉट सिटिंग अपोजिट टू ए। डी एंड ए अपोजिट नहीं होंगे, तो डी से क्रॉस का साइन बना लेते हैं ए के लिए अपोजिट में, ठीक है? अब आगे क्या बोला है? बी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एफ। एफ के इमीडिएट राइट में कौन आ जाएगा? एफ के इमीडिएट राइट में बी आ जाएगा। तो चलिए गाइस 8% बना लेते हैं सबसे पहले तो। 8% की सिटिंग अरेंजमेंट बना लेते हैं। इस सिटिंग अरेंजमेंट में आपको अप्लाई करने, तो सबसे पहले आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8% आ जाएंगे, ठीक है? सभी के सभी बंदे कहाँ पे देख रहे हैं? फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। सभी के सभी सेंटर की तरफ देख रहे हैं। सभी बंदों का डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ले लूंगा एंड ऊपर की तरफ सेंटर ले लूंगा, ठीक है? इतना सभी को समझ में आ गया? आप नीचे की तरफ भी सेंटर ले सकते हैं एंड सभी बंदों का डायरेक्शन नीचे की तरफ भी ले सकते हैं। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? आगे और कौन सी कंडीशन बाकी है? आपको सबसे सुटेबल कंडीशन कौन सी दिख रही है? यहाँ पे एफ से बी दिख रहा है, एफ से जी दिख रहा है, एफ के इमीडिएट नेबर में ए नहीं है, ठीक है? एफ से जी दिख रहा है, एफ के इमीडिएट नेबर में ए नहीं है, फिर ए से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी
फिर ए से आपको ये वाली कंडीशन, फिर एस से आपको ये वाली कंडीशन, ठीक है, ठीक है। तो एफ से स्टार्ट करूँगा, एफ कहीं भी रख के स्टार्ट कर सकते हैं, एफ के इमीडिएट राइट में बी, ये वाली कंडीशन हो गई। एफ से 3% छोड़ने के बाद 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद जी, कोई भी डायरेक्शन में देख सकते हैं। 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद जी यहीं पे आने वाला है, क्योंकि 8% के सिटिंग अरेंजमेंट में 3% छोड़ने के बाद मतलब ये दोनों क्या आते हैं, ये दोनों अपोजिट आते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जो कंडीशन होगी उसे मिटा देता हूँ। एफ एंड बी वाली कंडीशन हो गई, एफ एंड जी वाली कंडीशन हो गई। एफ की इमीडिएट नेबर में ए नहीं आ सकता, ए के लिए क्रॉस का साइन आ जाएगा, ये वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। अब आगे और कोई कंडीशन बाकी है क्या? आगे दिया था ए के अपोजिट में डी नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ए यहाँ पे नहीं आ सकता, एंड एच के 1% छोड़ के, एच से 2% छोड़ के ई चाहिए, एंड एच के लेफ्ट में 1% छोड़ के ए चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ पे एच को ट्राई किया, तो एच से 1% छोड़ के ए तो यहाँ पे आ जाएगा, एंड एच से 1% छोड़ के ई यहाँ पे आ जाएगा। ये एक पॉसिबिलिटी बनती है एच के लिए, ठीक है। तो एच के लिए ये पॉसिबिलिटी बनती है, ये पॉसिबिलिटी बनती है। तो सबसे पहले एच को मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, सबसे नीचे बॉटम पे। अगर मैंने यहाँ पे एच को रख दिया, तो एच से 1% छोड़ के लेफ्ट में ए रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है, तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, यहाँ पे एच नहीं आ सकता। अगर मैंने यहाँ पे एच को रख दिया, तो एच के लेफ्ट में 1% छोड़ के ए आ जाएगा, एंड एच से 2% छोड़ने के बाद ई रखने के लिए इस डायरेक्शन में जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है, तो एच के इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे ई निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एच यहाँ पे भी आ सकता है, एच यहाँ पे भी आ सकता है। अगर मैंने अगर मैंने फिर से एच को यहाँ पे रख दिया, तो एच के लेफ्ट में 1% छोड़ के ए रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल नहीं है। एंड अगर मैंने एच को यहाँ पे रख दिया, तो एच के लेफ्ट में 1% छोड़ के ए रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं। यहाँ पे ए नहीं आ सकता, तो ये दोनों स्पॉट पे एच नहीं आ सकता, ठीक है। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी एच कहाँ पे ट्राई करना चाहिए कि एस से मुझे ए भी दिख रहा था, एंड ए से, ठीक है, ठीक है। एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी एच को मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा, एच आ जाएगा यहाँ पे, एच के लेफ्ट में ए आ जाएगा यहाँ पे, एंड एच से 2% छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में ई रखने के लिए तो जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा जी, तो एच से 2% छोड़ने के बाद ई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड आपको क्या चाहिए? सी के राइट में 2% छोड़ने के बाद, तो सी आ जाएगा यहाँ पे, तभी तो सी के राइट में 1, एंड 2% छोड़ने के बाद डी कहाँ पे आ जाएगा गाइस? डी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इतने चीजें सभी को समझ में आ गई। एंड वैसे भी डी एंड ए क्या नहीं है? इमीडिएट नेबर नहीं है, तो ये कंडीशन भी हो गई, ये कंडीशन भी हो गई, ये कंडीशन भी हो गई, एंड ये कंडीशन भी हो गई। डी एंड ए ये क्या नहीं है? अपोजिट में नहीं है, तो टोटल कंडीशन आपके अप्लाई हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्लैरिटी की लर्निंग मिली हो, ठीक है। तो क्या गलत आता है वो चेक कर लेते हैं एक बार। क्या गलत आता है? यहाँ पे आ जाएगा एफ की राइट में आ जाएगा बी, यहाँ पे आ जाएगा जी, ठीक है। अगर मैं एच को यहाँ पे ट्राई करता, तो एच के राइट में 1% छोड़ के ए आता है यहाँ पे, ई आता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन में तो जगह नहीं है। एंड आपको क्या चाहता? सी के राइट में 2% छोड़ के डी चाहता, तो सी एंड डी रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही थी, तो 101% सी एंड डी, सी से 2% छोड़ने के बाद डी आता क्या? नहीं आता, ये दोनों इमीडिएट नेबर आते। इसका मतलब ये नीचे की पॉसिबिलिटी गलत आ रही है, 101% ऊपर की पॉसिबिलिटी करेक्ट आ रही है, ठीक है। तो सिंगल पॉसिबिलिटी में आपकी ये पूरी पजल मैंने उड़ा दी है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली। चलिए गाइस, आज की 4th नंबर की पजल करते हैं, एंड 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 329 करते हैं। 9 पर्सन से कुछ ना कुछ नाम होंगे, आर वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, HR, कस्टमर केयर एंड सपोर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट बना लेते हैं, 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट बना लेते हैं, तो सबसे ऊपर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा गाइस? यहाँ पे HR मिल जाएगा, कस्टमर केयर मिल जाएगा, एंड सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला था गाइस? यहाँ पे आगे बोला था कंडीशन में, क्या बोला था? एटलीस्ट 2% एंड एट मोस्ट 4% वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट। कम से कम 2 चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 4 आ सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम 2 या फिर 4, 2 या फिर 4, 2 या फिर 4, ठीक है। अब आगे तो 9% कैसे अरेंज कर सकता हूँ मैं? 4 एक इसमें 2 आ जाएंगे, एक इसमें 2 आ जाएंगे, या फिर एक काम कर लेते हैं, एक इसमें 4 आते, तो एक इसमें कितने आ जाएंगे? एक इसमें 3 भी आ सकते हैं, एक इसमें 2 भी आ सकते हैं, ठीक है। इसका भी एडिशन क्या आता है? 9 ही आता है, मतलब 4, 3 एंड 2 की पेयर बन सकती है। यहाँ पे पेयर किसकी बन सकती है? 4 की, 3 की, या फिर 2 की, या फिर 3, 3 या फिर 3 की भी पेयर बन सकती है। तभी में 3 पर्सन्स आ जाएंगे। या फिर और एक पेयर कैसे बन सकती है? 2, 2, 2, 2, 4, 4, 8, 8 एंड नहीं, नहीं, ये 2 ही पेयर बन सकते हैं, इसके अलावा और कोई पेयर नहीं बन सकते, ठीक है।
तो एक काम कर लेते गाइस, आगे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे आगे बोला था ए वर्क्स इन कस्टमर केयर डिपार्टमेंट। तो कस्टमर केयर में सबसे पहले तो ए बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गाइस, यहाँ पे आगे बोला है ई एंड एफ डू नॉट वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट। तो ई एंड एफ सेम डिपार्टमेंट में नहीं होंगे, तो ई एंड एफ के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गाइस, यहाँ पे ई एंड एफ डोंट वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट। डी एंड जी वर्क इन सेम डिपार्टमेंट बट नॉट इन एच आर। तो डी एंड जी सेम डिपार्टमेंट में तो होंगे, बट ये जो डी होगा एंड ये जो जी होगा ये एचआर में नहीं होगा, ठीक है। डी एंड जी एचआर के लिए क्या बना लेते हैं, डी एंड जी एचआर के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। एंड ये जो डी होगा एंड ये जो जी होगा ये दोनों सेम डिपार्टमेंट में आते हैं, तो इसके ऊपर सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोलेगा, यहाँ पे बी वर्क्स विथ ओनली वन पर्सन बट नॉट विथ ए। बी सिर्फ एक ही बंदे के साथ वर्क करता है, बट वो ए नहीं होगा, ठीक है। तो बी एंड ए के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं सबसे पहले। तो बी एंड ए सेम डिपार्टमेंट में नहीं आते। एंड बी वर्क्स विथ ओनली वन पर्सन। बी एक ही बंदे के साथ वर्क करता है, इसका मतलब उस डिपार्टमेंट में सिर्फ बी होगा एंड वो बंदा होगा, तो उसके लिए मैं हैश कंसिडर करता हूँ। तो बी सिर्फ एक ही बंदे के साथ वर्क करता है एंड ओनली टू बना लेते हैं, इसके ऊपर ओनली टू बना लेते हैं। एंड इन दोनों के ऊपर मैं सर्कल बना लेता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि बी एंड हैश सेम डिपार्टमेंट में आते हैं एंड बी सिर्फ एक ही बंदे के साथ आता है। इसका मतलब कोई ना कोई एक डिपार्टमेंट में सिर्फ 2 बंदे होंगे। कोई ना कोई एक डिपार्टमेंट में सिर्फ 2 बंदे होंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सबसे ऊपर दिख रहा होगा, अगर कोई ना कोई एक डिपार्टमेंट में 2 बंदे, तो एवरी डिपार्टमेंट में 3-3 बंदे आने की पेयर, ये पॉसिबिलिटी गलत आती है। क्या मतलब है, जो ऊपर की पेयर आती है वो क्या आती है, करेक्ट आती है। 4, 3 एंड 2 की पेयर बनेगी, ठीक है। क्योंकि कोई भी एक डिपार्टमेंट में आपको ओनली 2 पर्सन चाहिए। इतना सभी को समझ में आ गया। अब आगे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे आगे बोला था बी डजंट वर्क इन सपोर्ट डिपार्टमेंट। तो सपोर्ट डिपार्टमेंट में बी के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। एंड आगे क्या बोला था, हाँ ठीक है, बी सपोर्ट डिपार्टमेंट में नहीं आ सकता, बी एक ही डिपार्टमेंट में नहीं आ सकता, क्योंकि बी एंड ए के लिए क्या है, क्रॉस का साइन है। तो 101% बी एच आर डिपार्टमेंट में आ जाएगा। यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा एंड बी के साथ क्या मिल जाएगा, हैश मिल जाएगा। बी के साथ हैश मिल गया। बी के साथ अगर हैश मिल गया, तो बी के साथ हैश आता है, तो थर्ड पर्सन यहाँ पे नहीं आ सकता। तो थर्ड पर्सन को मिटा देता हूँ, ठीक है। ये जो पेयर है, इसमें से मैं थर्ड पर्सन को मिटा देता हूँ, क्योंकि एचआर में सिर्फ 2 बंदे आ सकते हैं। इतना सबको समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये कंडीशन मिटा देता हूँ। डी एंड जी वाली कंडीशन बाकी है, तो डी एंड जी कहाँ पे आ सकते हैं देख लेते हैं। अब आगे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे बी के साथ ए नहीं आ सकता, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे आगे कौन सी पेयर बाकी है, आगे बाकी है सी एंड ई वर्क्स इन द सेम डिपार्टमेंट बट नॉट विथ जी। तो सी एंड ई सेम डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, तो ये जो सी होगा एंड ये जो ई होगा वो सेम डिपार्टमेंट में तो वर्क करते हैं, बट नॉट विथ जी। तो सी एंड ई जी के साथ वर्क नहीं करते, तो ये जो सी होगा एंड ये जो ई होगा, ये दोनों के दोनों जी के साथ वर्क नहीं करते, तो जी के लिए कौन इसका साइन बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे आई एंड एफ वर्क्स इन द सेम डिपार्टमेंट बट नॉट इन कस्टमर केयर डिपार्टमेंट। तो कस्टमर केयर में क्या नहीं आ सकते, आई एंड एफ नहीं आ सकते, ठीक है। तो आई के लिए क्रॉस का साइन, एफ के लिए क्रॉस का साइन। एंड ये जो आई एंड एफ है, ये सेम डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, तो इसके ऊपर सर्कल बना लेते हैं। तो कौन सी कंडीशन बाकी है? सबसे पहले तो डी एंड जी यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है। वैसे भी डी एंड जी यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि एचआर में एक ही पोजीशन रखना बाकी है, तो वैसे भी डी एंड जी यहाँ पे नहीं आ सकता। तो कोई भी आपको क्या चाहिए, कोई भी एक डिपार्टमेंट में कस्टमर केयर या फिर सपोर्ट में फोर्थ बंदा आना चाहिए, ठीक है। कोई भी एक डिपार्टमेंट में आपको कितने बंदे आने चाहिए, कोई भी एक डिपार्टमेंट में आपको 4 बंदे तो आने ही चाहिए। इसका मतलब 4 बंदे कोई ना कोई एक डिपार्टमेंट में आने चाहिए। इतना सभी को समझ में आ गया। ऊपर भी आ सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं। तो कौन-कौन सी कंडीशन अप्लाई कर सकता हूँ मैं? आई एंड एफ यहाँ पे नहीं आ सकते। एंड वैसे भी आई एंड एफ यहाँ पे आ सकते हैं क्या? ऊपर बिल्कुल नहीं आ सकते, क्योंकि आप तो एक ही पोजीशन बाकी है। एंड आई एंड एफ सेम डिपार्टमेंट में, इसका मतलब आई एंड एफ कहाँ पे आ जाएंगे? आई एंड एफ सपोर्ट डिपार्टमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। ये वाली भी कंडीशन अप्लीकेबल होगी, तो आई एंड एफ के लिए क्रॉस का साइन, ये वाली कंडीशन मिटा देता हूँ। आई एंड एफ मैंने सेट कर लिया। अब आगे और कौन सी कंडीशन बाकी थी? एफ के साथ ई नहीं आ सकता, एफ के साथ ई नहीं आ सकता एंड ई एंड सी के साथ में चाहिए। एफ के साथ ई नहीं आ सकता, तो ई के क्रॉस का साइन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ई के साथ क्रॉस का साइन यहाँ पे मिल जाएगा एंड ई एंड जी साथ में नहीं आ सकते। ई एंड जी साथ में नहीं आ सकते एंड ई यहाँ पे भी नहीं आ सकता, क्योंकि ई के साथ मुझे सी रखना था। अगर मैंने यहाँ पे ई को रख दिया, तो ई के साथ सी रखने के लिए कहाँ पे जगह दिख रही है? बिल्कुल जगह नहीं दिख रही है। इसका मतलब ई 101% यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो ई एंड सी रखने के लिए तो ई की जगह बाकी दिख रही है भाई। ई 101% यहाँ पे आ जाएगा एंड सी 101% यहाँ पे आ जाएगा। तो ई एंड सी को भी मैंने साथ साथ बिठा दिया, तो ये वाली भी कंडीशन अप्लीकेबल हो गई है, ई एंड सी वाली, ठीक है।
तो ये कंडीशन को यहाँ से मिटा देता हूँ। अब आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पे? आगे बोला था ये जो सी होगा, ये जो ई एंड एफ साथ में नहीं है, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पे? आगे बोला था सी के साथ जी नहीं आ सकता, सी एंड ई के साथ जी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे जी के लिए क्या आ जाएगा? क्रॉस का साइन आ जाएगा। यहाँ पे जी नहीं आ सकता एंड जी एंड डी साथ में चाहिए, तो यहाँ पे भी जी नहीं आ सकता क्योंकि जी अगर यहाँ पे लगूंगा तो जी के साथ क्या चाहिए? डी चाहिए। एंड वैसे भी आपको कंडीशन नंबर 1 में क्या बोल दिया था? यहाँ पे बोल दिया था ये जो डी एंड जी है, ये जो ई एंड एफ है, डू नॉट वर्क इन सेम डिपार्टमेंट। डी एंड जी वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट बट नॉट इन एचआर। डी एंड जी एचआर में वर्क नहीं करते, तो जी यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो जी 101% यहाँ पे आ जाएगा। जी यहाँ पे आता है, ये अगर सर्विस सेंटर में आता है, जी सपोर्ट सेंटर में आता है, तो 101% जी के साथ कौन आ जाएगा? डी भी आ जाएगा। तो 101% सपोर्ट सर्विस में, सॉरी कस्टमर क्या कौन सा डिपार्टमेंट था ये? 101% ये जो सपोर्ट डिपार्टमेंट है, इसमें 4 बंदे आ जाएंगे। कितने बंदे आ जाएंगे गाइस? 4 बंदे आ जाएंगे। तो 1 सेकंड यहाँ पे 4th बंदा सेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 बंदे मैंने सेट कर लिए नीचे की रो में। मतलब सबसे नीचे सपोर्ट डिपार्टमेंट में मैंने कितने बंदे सेट कर लिए? सपोर्ट डिपार्टमेंट में मैंने यहाँ पे 4 बंदे सेट कर लिए। अगर सपोर्ट डिपार्टमेंट में 4 बंदे सेट कर लिए, तो आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पे? एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है। वैसे भी जी यहाँ पे नहीं आ सकता, जी के लिए क्रॉस का साइन, ये कंडीशन मिटा देता हूँ। जी यहाँ पे नहीं आ सकता एंड बी के साथ एक ही पर्सन चाहिए, तो उस पर्सन का नाम क्या होगा? ए नहीं आ सकता, बी नहीं आ सकता, सी हो चुका है, डी हो चुका है, ई हो चुका है गाइस, एफ हो चुका है, जी भी हो चुका है, ठीक है। एच बाकी है, एच ठीक है, एच बाकी है एंड आई बाकी है, आई भी हो चुका है, तो एच बाकी है। 101% बी के साथ कौन आ जाएगा? 101% बी के साथ एच आ जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गए, तो बी के साथ एच को बना लेते हैं। तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको क्वालिटी की लर्निंग मिलेगी। तो हम क्या बोलते हैं? नेवर स्किप पजल बोलते हैं, नेवर स्किप पजल बोलते हैं। तो ये भी पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पजल करते हैं। नेक्स्ट पजल देखते हैं कि नेक्स्ट पजल में क्या बोला था। आज के 5th नंबर की पजल करते हैं। ये भी पजल सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं दूंगा, वॉच करना एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सेट नंबर, हमारा सेट नंबर कितना है? 330 है। क्या बोला है? 8 पर्सन है, उनके कुछ ना कुछ नाम होंगे, आर सिटिंग इन अ रो such that some of them are facing toward the north direction and some are facing toward the south direction। ठीक है, 8 पर्सन हो गए, एक लीनियर रो में बैठ के होंगे। तो सबसे पहले 8 पर्सन के लिए एक लीनियर रो बना लेते हैं। इस लीनियर रो में कितने पर्सन बिठाने? 8 पर्सन बिठाने, ठीक है। तो आगे देखते हैं, नॉट मोर देन 2 पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। एक सेकंड, नॉट मोर देन 2 पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, दिस इज द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब अगर ये रो होगी, तो इसमें नॉट मोर देन 2 पर्सन मतलब मैक्सिमम 2 पर्सन सेम डायरेक्शन फेस करते हैं। अगर ये थर्ड पर्सन होगा तो ये भी ऊपर नहीं देखेगा। इसका मतलब 2 से ज्यादा, नॉट मोर देन 2 पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर फेसेस द सेम डायरेक्शन। तो ये 2 बंदे ऊपर देख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इसके इमीडिएट नेबर वाले जो दोनों बंदे होंगे, ये यहाँ पे नीचे देखेंगे, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? तो चलिए अब कंडीशन नोट डाउन करते हैं, कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पे? आगे बोला था आर इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ यू। यू के फर्स्ट राइट एंड सेकंड टू द राइट में कौन आ जाएगा? आर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला गाइस यहाँ पे? आगे क्या बोला है? आगे हुआ है तो इसे हम कैसे करेंगे? यू हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। तो टी का फर्स्ट लेफ्ट, एक सेकंड, ये जो टी होगा इसका फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट एंड थर्ड टू द लेफ्ट में कौन आ जाएगा? थर्ड टू द लेफ्ट में यू आ जाएगा। तो आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पे? आगे बोला था आर इज सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। ये जो आर होगा ये कोई ना कोई एक एंड पे बैठ के होगा, ठीक है। आगे क्या बोला है? आगे बोला है डब्ल्यू इज फेसिंग साउथ एंड इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। तो टी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ जाएगा? टी के इमीडिएट लेफ्ट में डब्ल्यू आ जाएगा एंड डब्ल्यू की डायरेक्शन क्या आ जाएगी? डब्ल्यू की डायरेक्शन साउथ आ जाएगी एंड टी के इमीडिएट लेफ्ट में डब्ल्यू आता है। आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पे? आगे बोला था टी इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज पी। टी एंड पी का दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? सेम आ जाएगा। अब आगे आया है पी, तो पी हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। ये जो पी होगा वो थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू है। इसका मतलब डब्ल्यू का ये जो फर्स्ट राइट होगा, सेकेंड राइट होगा एंड थर्ड टू द राइट में क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। अब आगे क्या बोला गाइस यहाँ पे? आगे बोला है एस इज सिटिंग फोर टू द राइट ऑफ क्यू। तो क्यू के फोर टू द राइट में एस है, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर टू द राइट में क्या मिल जाएगा? फोर टू द राइट में एस मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? एस इज सिटिंग एडजेसेंट टू डब्ल्यू। एस एंड डब्ल्यू एडजेसेंट में, तो डब्ल्यू के एडजेसेंट में इस डायरेक्शन में तो टी है, इसका मतलब डब्ल्यू के एडजेसेंट में इस डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा? एस मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला था? पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। एंड वाले बंदे होंगे, एंड वाले बंदे
सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, ठीक है? तो ये दोनों के दोनों एंड वाले बंदों के लिए सेम डायरेक्शन बना लेते हैं। अब आगे कंडीशन में सबसे एज़ अ मिनिमम पॉसिबिलिटी मुझे क्या अप्लाई करना चाहिए था कि ये जो आर है, ये एंड पे। आर अगर एंड पे तो एज़ अ मिनिमम पॉसिबिलिटी मैं क्या ट्राई करूँगा, आर इस एंड पे होगा, ठीक है? आर इस एंड पे होगा, कोई भी एंड पे बना सकते हैं। आपको पजल पलट ही देनी है। आर से 1% छोड़ के यू एंड यू के राइट में आर है, तो यू की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ जाएगी, ठीक है? यू की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ जाएगी, तभी तो आर यू के राइट में आ जाएगा। अब आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पे यू एंड टी के बीच में 2% है। यू के इस डायरेक्शन में तो 2% छोड़ने के बाद टी रखने के लिए जगह नहीं है। यू के इस डायरेक्शन में 1 एंड 2% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे यहाँ पे टी मिल जाएगा। बट टी के लेफ्ट में यू चाहिए था, टी के लेफ्ट में यू कब आ जाएगा? जब टी की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, तभी तो टी के लेफ्ट में टी साउथ देखेगा, नीचे देखेगा, तभी तो टी के लेफ्ट में मुझे क्या मिल जाएगा? यू मिल जाएगा। तो ये वाली भी कंडीशन 101% अप्लाई हो चुकी है टी एंड यू वाली। अब आगे और कोई कंडीशन बाकी है क्या गाइस? आगे देख लेते हैं और कोई कंडीशन बाकी है क्या? टी एंड पी की डायरेक्शन सेम है, ठीक है? अब आगे क्या बोला था? टी, डब्ल्यू एंड एस की डायरेक्शन, टी, डब्ल्यू एंड एस, ठीक है? टी, डब्ल्यू एंड एस साथ-साथ चाहिए। तो टी, डब्ल्यू एंड एस कहाँ-कहाँ आ सकते हैं? अगर मैंने टी, डब्ल्यू एंड एस ना, ठीक है, कितने परसेंट सेट हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8% सेट, ठीक है? 8% सेट हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8% अगर यहाँ पे सेट हो चुके हैं 4 एंड 4, ठीक है? 8% सेट हो चुके हैं, तो हमें 80% सेट करना बाकी था। तो 101% 8 बंदा यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि आर कहाँ पे था? आर एंड पे था। आर एंड पे था, तो ये वाला भी बंदा क्या आ जाएगा? एंड पे आ जाएगा, ठीक है? अब आगे देख लेते हैं गाइस, आगे टी के राइट में मुझे क्या चाहिए? डब्ल्यू चाहिए। टी नीचे देख रहा है, तो टी का राइट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तभी तो टी के राइट में क्या आ जाएगा? सॉरी, टी के लेफ्ट में डब्ल्यू चाहिए था, सॉरी। यहाँ पे क्या चाहिए? टी के लेफ्ट में डब्ल्यू चाहिए, तो टी नीचे देख रहा है, तो टी का लेफ्ट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। टी के लेफ्ट में डब्ल्यू एंड डब्ल्यू के इमीडिएट नेबर में एस भी चाहिए, तो एस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है? इतने चीजें सभी को समझ में आ गई। तो टी का डायरेक्शन हमने सेट कर लिया, तो डब्ल्यू का डायरेक्शन सेट करना बाकी है, तो ये कंडीशन हो गई। क्यू से 3% छोड़ने के बाद एस चाहिए, तो क्यू कहाँ पे रख सकता हूँ? क्योंकि इस डायरेक्शन में 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में क्यू रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है। तो क्यू 101% यहीं पे आने वाला है, तभी तो क्यू पर चार्जिंग लगा देते हैं गाइस। तो क्यू से 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद एस कहाँ पे मिल जाएगा? एस मिल जाएगा यहाँ पे, बट क्यू के तो राइट में एस चाहिए था। क्यू के राइट में एस चाहिए था, तो क्यू की डायरेक्शन मुझे ऊपर की तरफ लेनी पड़ेगी, तभी तो क्यू के राइट में मुझे क्या मिल जाएगा? क्यू के राइट में एस मिल जाएगा, ठीक है? इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। एंड वाले पर्सन्स का डायरेक्शन सेम है। क्यू एंड पे, क्यू ऊपर देख रहा है, तो आर भी ऊपर देख रहा होगा। ये वाली भी कंडीशन हो गई। एंड एंड वाले बंदे का डायरेक्शन सेम है। टी एंड पी का डायरेक्शन सेम है, तो पी कहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ मैं? डब्ल्यू के राइट में 2% छोड़ने के बाद पी चाहिए। तो डब्ल्यू के इस डायरेक्शन में 1 एंड 2% छोड़ने के बाद पी रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है। तो डब्ल्यू के इस डायरेक्शन में 1 एंड 2% छोड़ने के बाद 101% यहाँ पे आ जाएगा पी। बट डब्ल्यू के तो राइट में पी था, तो डब्ल्यू को मुझे नीचे की तरफ दिखाना पड़ेगा, तभी तो डब्ल्यू का राइट इस डायरेक्शन, सॉरी, डब्ल्यू के राइट में पी है ना, सॉरी, डब्ल्यू का डायरेक्शन मुझे ऊपर की तरफ लेना पड़ेगा, तभी तो डब्ल्यू के राइट में 2% छोड़ने के बाद 1 एंड 2% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? पी मिल जाएगा, ठीक है? तो डब्ल्यू का भी डायरेक्शन मैंने सेट कर लिया, तो डब्ल्यू का डायरेक्शन ऊपर की तरफ मिल जाएगा, तो डब्ल्यू को सबसे पहले तो ऊपर की तरफ फेसिंग बना लें। अब आगे और कोई कंडीशन बाकी थी क्या? डब्ल्यू एंड पी वाली भी कंडीशन हो गई। टी एंड पी वाली कंडीशन क्या है? टी की डायरेक्शन सेम है पी के साथ, तो टी नीचे देख रहा है, तो पी भी नीचे देखेगा। ये वाली भी कंडीशन अप्लाई हो चुकी है। अब आगे और कोई कंडीशन बाकी है क्या गाइस? आगे कोई भी कंडीशन बाकी नहीं है। एस एंड एक सेकंड, डब्ल्यू साउथ की तरफ देख रहा है ना, तो ऊपर देख रहा है डब्ल्यू, तो ऊपर हो जाएगा साउथ, नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा नॉर्थ, ठीक है? इतना सभी को समझ में आ गया। तो साउथ एंड नॉर्थ भी सेट कर लिया हमने, एंड भी सेट कर लिया हमने, एंड भी सेट कर लिया, साउथ एंड नॉर्थ भी सेट कर लिया। अब आगे और कोई भी कंडीशन बाकी तो नहीं है। यू की डायरेक्शन सेट कर ली, टी की डायरेक्शन सेट कर ली, टी एंड पी की डायरेक्शन सेट कर ली, क्यू की डायरेक्शन सेट कर ली, क्यू एंड डब्ल्यू की डायरेक्शन सेट कर ली, ठीक है? फेसिंग द सेम डायरेक्शन, एंड वाले बंदे एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है। पी, आर बाकी है, आर हो गया, एस हो गया, एस भी हो गया, टी हो गया, टी भी हो गया, यू भी हो गया, वी बाकी है गाइस। तो 101% वी कहाँ पर बचेगा? ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है? 101% वी अगर यहाँ पे आता है, तो दो डायरेक्शन सेट करना बाकी है ना हमें। दो डायरेक्शन कैसे सेट कर सकते हैं हम?
हाँ, 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 यहाँ पे एक कंडीशन दे दी थी ना कि नो टू पर्सन आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, नो टू पर्सन आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। इसका ये मतलब ये जो एस होगा ये ऊपर की तरफ तो नहीं देखेगा। ये जो एस होगा ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं देखेगा? क्योंकि अगर एस ऊपर की तरफ देखेगा तो तीन बंदों का डायरेक्शन सेम आ जाएगा, तो एस 101% नीचे की तरफ देखेगा। तो एस की डायरेक्शन मैंने सेट कर ली, एस 101% नीचे की तरफ देखेगा। अब एस नीचे की तरफ देखेगा, एस नीचे की तरफ देखेगा तो 101%। अब वी ऊपर भी देख सकता है, नीचे भी देख सकता है, तो वी की डायरेक्शन कैसे सेट कर सकते हैं भाई? वी की डायरेक्शन कैसे सेट कर सकते हैं गाइस? वी की डायरेक्शन के लिए कोई कंडीशन दी थी क्या? और वो सेम डायरेक्शन ऑफ द वर्टिसेस विदाउट नॉट मोर देन 2%। क्योंकि वी अगर मैं ऊपर निकालूंगा तो ये भी कंडीशन करेक्ट है, एंड वी अगर नीचे निकालूंगा तो ये भी कंडीशन करेक्ट है, तो वी की डायरेक्शन क्या आती है वो चेक करना होगा। ठीक है, तो वी की डायरेक्शन, तो वी की डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं? हमको कोई कंडीशन दे दी है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। आर इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ यू, यू के सेकंड टू द राइट में आर है, यू हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के लेफ्ट में, ठीक है। अब आगे और क्या बोला था? आर इज सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, डब्ल्यू इज फेसिंग साउथ एंड इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, टी इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज पी, पी फेसिंग थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। डब्ल्यू के थर्ड टू द राइट में आगे क्या बोला था? एस इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के फोर्थ टू द राइट में एस है, ठीक है। आगे क्या बोला था? आगे बोला था एस इज सिटिंग एडजेसेंट टू डब्ल्यू, ये वाली भी कंडीशन हो चुकी है। आगे क्या बोला था? पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। अब वी की डायरेक्शन तो अभी तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता हूँ गाइस। वी ऊपर भी देख सकता है, वी नीचे भी देख सकते हैं, क्योंकि कोई भी कंडीशन में वी की डायरेक्शन सेट नहीं हो रही है, ठीक है। वी की डायरेक्शन कोई भी कंडीशन में सेट नहीं हो रही है। अगर आपको लग रहा होगा कि आर में इस एंड पे ट्राई करता, आर में इस एंड पे ट्राई करता तो कोई बात नहीं, नॉर्थ ऊपर आता एंड साउथ नीचे आता है, ठीक है। बाकी कंडीशन तो सेम ही आते, उसके प्रश्न है तो आर आप कोई भी एंड पे ट्राई कर सकते हैं। ये पजल पलट चुके हैं क्योंकि नॉर्थ नीचे आ चुका है एंड साउथ ऊपर आ चुका है, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ये तो 101% करेक्ट है, और आप कहीं पे भी रख के स्टार्ट कर सकते थे, ठीक है। तो ये जो वी है इसके लिए कोई ना कोई कंडीशन यहाँ पे मिस आउट है। ये कंडीशन यहाँ पे मैं देखता हूँ एंड अगले वीडियो में आपको बता देता हूँ क्या गलत आता है, ठीक है। तो चलिए गाइस, आई थिंक कि यहाँ पे और एक कंडीशन अप्लाई कर देनी चाहिए थी कि पी एंड टी का डायरेक्शन सेम है या फिर क्यू एंड वी का डायरेक्शन सेम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मैं एक बार चेक करूंगा कि कुछ गड़बड़ी है क्या, कुछ इसमें और कुछ कंडीशन मिस आउट है क्या। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। प्लीज गाइस, अगर आपको इतने क्वालिटी का कंटेंट, इतने ज्यादा वीडियोस, इतने फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि 330 पजल पढ़ाने के लिए पेड कोर्स आपके लिए 15,000 से भी ज्यादा चार्ज करेगा। आप सभी कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कर दिया है, इतने क्वालिटी के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज आपका भी काम है कि इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, एंड प्लीज गाइस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके मोबाइल पे आपके ये वीडियोस मिलते रहे। तो अगले सेशन में जैसे आराम स्टेट टेक केयर एंड लव यू गाइस।